क्यों नहीं हुई राधा और कृष्ण की शादी? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो राधा कृष्ण के प्रेम से परिचित है। जब उनका प्रेम इतना गहरा, इतना पवित्र और इतना अलौकिक था, तो फिर वे विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उनकी कथा के गहरे अर्थों को समझना होगा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को उनके गुरु गर्गाचार्य ने बताया था कि वे नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं और उनके जीवन का उद्देश्य केवल प्रेम करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और संसार को एक नई दिशा देना है। कृष्ण का जीवन एक अवतार का जीवन था, जिसका लक्ष्य लौकिक नहीं बल्कि दैवीय था। वहीं कुछ पुराणों जैसे गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि राधा और कृष्ण का विवाह वास्तव में हुआ था, लेकिन ये एक लौकिक विवाह नहीं बल्कि एक दैवीय मिलन था। भांडीर वन में, जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। ये विवाह सामान्य मानवीय रीति रिवाजों से परे आत्मिक स्तर पर हुआ था। हालांकि गोलोक में मिले एक शाप के कारण राधा को 100 वर्षों तक कृष्ण से अलग रहना पड़ा। इस शाप के कारण राधा का एक छाया रूप यानी छाया राधा बरसाना में रहा और वे अयान नामक व्यक्ति से विवाहबद्ध हुईं। लेकिन वास्तविक राधा, जो श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनी थी, वे वृंदावन में कृष्ण के साथ थीं। ये छाया रूप और वास्तविक स्वरूप की कहानी राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। दूसरी ओर कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र और अलौकिक था कि उसे विवाह जैसे सांसारिक बंधनों की आवश्यकता ही नहीं थी। उनका प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक था। अगर वे विवाह के बंधन में बंधते तो शायद उनका प्रेम सामान्य मानवीय प्रेम की तरह सीमित हो जाता। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम तो अनंत है, जो हर युग में प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनता है। कृष्ण ने रुक्मिणी और अन्य रानियों से विवाह किया क्योंकि उनका जीवन एक राजा, एक योद्धा और एक धर्म संस्थापक का था। लेकिन राधा, वो तो उनकी आत्मा थी। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण बिना राधा के। इसीलिए आज भी मंदिरों में राधा और कृष्ण की पूजा एक साथ होती है।